दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। SFI छात्र संगठन का 3 दिवसीय 22वां राज्य सम्मेलन 5, 6, 7 मार्च को संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन 7 मार्च को नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष अनिल ठाकुर और सचिव दिनीत देंटा को चुना गया। सोमवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष अनिल ठाकुर और सचिव दिनीत देंटा ने कहा कि SFI के 22वें राज्य सम्मेलन में गठित हुई नई राज्य कमेटी ने आने वाले 2 वर्षों के लिए प्रदेश में लगातार लागू हो रही सभी छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने का प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्र विरोधी फरमान जारी करेगी तो SFI छात्रों को लामबंद करते हुए अपने आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में मजबूत करेगी। पहली जानकारी जो हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं कि पिछले 5, 6 और 7 तारीख को नाहन के अंदर एक नाहन में रोड शो के 5 तारीख को एक रोड शो के द्वारा हमने एक रोड शो आयोजित किया और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर अपना राज्य का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो SFI के भूतपूर्व महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह और केरला सरकार के पूर्व एडवाइज़र हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर अरुण सिंह ने किया। उस सम्मेलन के माध्यम से उस सम्मेलन के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर से लगभग 173 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो अलग अलग इकाइयों से चुनकर उसके अंदर आए थे। उस सम्मेलन के अंदर हमने शिक्षा का निजीकरण, नई शिक्षा नीति और आपका छात्र संघ चुनाव को लेकर, छात्र मांगों को लेकर अनेकों तरह के 12 प्रस्ताव पास किए, जिन मांगों को लेकर आने वाले वक्त के अंदर SFI पूरे प्रदेश के अंदर जो है लड़ाई लड़ेगी, जिन छात्रों की मांगों को लेकर आने वाले वक्त के अंदर लड़ाई लड़ेगी। और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने 33 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो आने वाले 2 साल के लिए SFI का काम देखेगी और 12 सदस्यीय हमारा सचिवालय जो उस कमेटी के अंदर चुना गया। ये तो पहले जो हम जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। इसके अलावा अभी प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता जो चल रही है और जिस तरह की राजनीतिक हालत प्रदेश के अंदर चल रही है, इसको लेकर SFI राज्य कमेटी गहरी चिंता व्यक्त करती है। और ये चिंता हमारे लिए इसीलिए है कि प्रदेश के अंदर जो चुनकर एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आई थी, उस सरकार पर किस तरह के हमले किए गए, उस सरकार को खत्म गिराने की कोशिश किस तरह से की गई और कांग्रेस के अंदर का जो क्लेश है वो किस तरह से निकलकर सामने आया। उसका नतीजा अब हमें क्या उसे लेना हो, कांग्रेस की लड़ाई हो सकती है, भाजपा की लड़ाई हो सकती है, पर हमारा मानना यह है कि प्रदेश के जितना भी नौजवान, जितना भी जो आपका छात्र है, जो इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस सरकार जो है वो हमें रोजगार मुहैया करवाएगी, अच्छी सुविधाएं, अच्छे शिक्षा के अंदर हमें जो है अध्यापकों को मुहैया करवाया जाएगा, उन लोगों की उम्मीदों पर लगातार पानी फिरा है। पिछले लगभग 1 साल का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जब से प्रदेश के अंदर सरकार सत्तासीन हुई है, तो पक्के रोजगार के नाम पर 0.02% लोगों को, जितने बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8,77,000 के आसपास जो बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उनमें से 0.02% लोगों को पक्का रोजगार जो है कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर दे पाई है। ये कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आई थी। ये कांग्रेस इस बात को लेकर सत्ता के अंदर आई थी कि जो भ्रष्टाचार भर्तियों के अंदर धांधलियां जो प्रदेश के अंदर हो रही है उसको बदलने की जरूरत है। और ये भाजपा की सरकार के ऊपर आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार आई थी कि हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, बहुत सारे वादों के साथ ये प्रदेश के अंदर आई थी। उसका नतीजा हमने क्या देखा, शिक्षा के क्षेत्र की हम पर्टिकुलर बात करेंगे। हम लगातार आपको मीडिया के माध्यम से जितनी बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बीच हमने लगातार इस बात को बताने की कोशिश आपको की है कि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है। उस कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा का जो है भगवाकरण होगा, केंद्रीयकरण होगा और बाजारीकरण जो है शिक्षा का होगा। पर इस हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें एक देखने को क्या मिलता है कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लगातार जल्दबाजी में इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम कर रही है। उसी का नतीजा जो शिक्षा मित्र भर्तियों का जो सरकार प्रपोजल लेकर आई थी, युवाओं ने विरोध किया तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। JOIT का जो आज की डेट में हाल है, आज वहाँ पे कितने दिनों से वो लोग जो है धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। SMC के जो शिक्षक है, सरकार जो है अभी वो अपनी अस्थिरता को नहीं सुलझा पा रही है। प्रदेश की जनता जो है वो बेहाल है, वो तंग है, वो परेशान है। हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जांपल आपको देते हैं कि पिछले लगभग 2 सालों से एक परमानेंट VC की नियुक्ति जिसकी मांग हम कर रहे हैं, उस VC की नियुक्ति को कर पाने में ये प्रदेश की सरकार जो है असफल हुई है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की सरकार जो है वो अपने अंदर जो है इतनी अपनी आपसी लड़ाई के अंदर ये कांग्रेस की पार्टी इतनी फंस गई है कि इसकी जो युवाओं की, छात्रों की या प्रदेश की जो जनता की चिंता इसको बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।